हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने स्टडी को मज़े में कर रहे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं मॉर्निंग में आप लोगों से डाइट किचन में मिल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आज सुबह मॉर्निंग में उठी, उठने के साथ ही मैंने देखा कि मेरा सर बहुत ज़्यादा भारी भारी फील हो रहा था मुझे। जैसे कि कभी कभी होता है ना कि नींद नहीं आ रही होती है, लेकिन आंखों में और सर में ऐसा लगता है कि जैसे कि हमें नींद आ रही है। तो बस ऐसी ही कुछ मुझे सिचुएशन हो रही थी, ना तो नींद प्रॉपर्ली आ ही रही थी जिससे कि मैं अच्छे से रेस्ट कर सकूं, और ना ही नींद अच्छे से भाग रही थी कि जिससे कि मैं उस टाइम को ज़्यादा अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना चाय पी ली जाए, और जो कि चाय हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, अभी चाय को मैं फ़िलहाल अवॉइड कर रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 कप कॉफ़ी बना ली जाए। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से कॉफ़ी बनाती हूँ, ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, और मुझे तो लगता है जितने भी एस्पिरेंट होते हैं वो अपने टाइम को बचाने के लिए तरह तरह के टिप्स एंड ट्रिक अपने आप से बना लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी बाहर रूम में रह करके स्टडी करते हैं, तो वो क्या एक बार में ही दाल और चावल को एक साथ बना लेते हैं कुकर में डाल करके। तो उसी तरीके से जो एस्पिरेंट होते हैं वो बस अपने तामझाम करके चीज़ों को कर ही लेते हैं। तो बस उसी के साथ मैंने कॉफ़ी पी, उससे मुझे बहुत ज़्यादा ठीक फील होने लगा था, जो भी सर भारी भारी था वो अच्छा होने लगा था। उसके बाद बैठते हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और जब भी हम स्टडी को अपना कंटिन्यू करते हैं तो उसका सबसे फर्स्ट काम हमारा जो रहता है वो रहता है टू डू लिस्ट बनाना। तो फ्रेंड्स, टू डू लिस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है, मैं हमेशा आप लोगों से टू डू लिस्ट बनाने के लिए क्यों सजेस्ट करती हूँ, मैं आज आप लोगों को बताऊँगी एक एग्जांपल दे करके। जैसे कि फ्रेंड, जब भी कोई इंसान घर बनाने के सोचता है, जब भी उसकी नींव भरता है, नींव डालता है, तो उसके पहले उस फील्ड का या जितनी हमारी जगह होती है उसका सबसे पहले हम एक नक्शा बनवाते हैं, जिससे कि सारी चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं, किस जगह पर क्या बनना है, किस जगह पर क्या बनना है। उससे क्या होता है कि अपना टाइम मैनेजमेंट होता जाता है, और साथ ही साथ में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। इसी तरीके से जब भी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने बैठे, तो उससे पहले जो उसकी नींव है, यानी कि टू डू लिस्ट, अपने टाइम को अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए आपको टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप टू डू लिस्ट बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि इतने बड़े सिलेबस को हमें 2 महीने में या 3 महीने में किस तरीके से उसे कंप्लीट करना है, जिससे कि हमारा कोई भी टॉपिक छूटे भी ना, और कोई भी टॉपिक हमारा ज़्यादा टाइम भी ना ले। तो हम स्टूडेंट की लाइफ के लिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। टू डू लिस्ट से 24 घंटा जो होते हैं वो हम अच्छे से डिवाइड कर पाते हैं, और अपने टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपनी चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कंटिन्यूअसली पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें पहले ही मॉर्निंग में पता होता है कि आज हमें कौन कौन से सब्जेक्ट और उसका कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। तो उसके लिए हम ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है और मेरा स्टडी का फर्स्ट स्लॉट चल रहा है, और फर्स्ट स्लॉट अभी मैं कर रही हूँ इंग्लिश का। आज मैं इंग्लिश के ग्रामर की फर्स्ट क्लास ले रही हूँ। मेरे से अक्सर करके कमेंट करके पूछा जाता है कि इंग्लिश के लिए कोई यूट्यूब चैनल बेस्ट बता दीजिए, या फिर इंग्लिश के लिए कोई बुक बता दीजिए। तो बुक की बात बताऊं कि इंग्लिश ग्रामर की लुसेंट की बुक काफ़ी ठीक है एक एस्पिरेंट के लिए या फिर एक कम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए। अगर आप और ज़्यादा अच्छी बुक देखना चाहते हैं तो वीके सिन्हा राइटर की बुक ले सकते हैं, वो आपको बाईलिंगुअल मिल जाएगा, दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। मेरे पास जो पर्सनली बुक है वो बीके सिन्हा की है, मैं वहीं से पढ़ती हूँ। और रही यूट्यूब चैनल के बारे में, तो यूट्यूब चैनल के लिए नीतू मैम आपको पता ही है कि इंग्लिश के लिए काफ़ी ठीक है, इंग्लिश वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। और अगर आप अपनी इंग्लिश स्किल ज़्यादा अच्छे से डेवलप करना चाहते हैं, तो मैं तो आपसे ये चीज़ कहूँगी कि द हिंदू का एडिटोरियल एक क्लास एनालिसिस ज़रूर देखिएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो इंग्लिश स्किल है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगा। इंग्लिश मेरी भी वीक है, एक बार को मेरा कहा जाए तो ग्रामेटिकल इंग्लिश फिर भी मेरी काफ़ी ठीक है। जो मतलब कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो वहाँ तक तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है, इंग्लिश बोलना, वो मेरे पे थोड़ा टिपिकल पड़ता है, मैं नहीं बोल पाती हूँ इतने ज़्यादा अच्छे से। तो अभी मेरे पास प्रॉपरली टाइम है, तो मैं भी अभी अपनी इंग्लिश स्किल में अभी वर्क करने वाली हूँ। कल से ही बल्कि मैं स्टार्ट करूँगी इंग्लिश की डेली द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस करूँगी, जो कि विशाल परिहार सर डेली द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस कराते हैं। अब वहाँ से कर सकते हैं। एक बैंकिंग वाला करके जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर एक मैडम आती है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो मैडम भी काफ़ी अच्छा पढ़ाती हैं। आप वहाँ से भी द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका इंग्लिश ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएगी।
तो फ्रेंड जो मेरा फर्स्ट स्लॉट रहा था वो लगभग 2 घंटे का मेरा हुआ। 2 घंटे के बाद मैं जैसे ही बाहर आई तो बाहर का थोड़ा-सा मैंने नज़ारा देखा। खुली हवा थी और आज का वेदर काफ़ी ठीक था, धूप नहीं निकली हुई थी और एकदम ना जैसे आंधी से आने पहला जो मौसम होता है ठंडा-ठंडा था। ना तो आंधी वाला ही बोलेंगे ना बारिश वाला बोलेंगे, बस ठंडा था, धूप नहीं थी, हवा चल रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम था। थोड़ा-सा मैंने मौसम का लुत्फ़ उठाया, उसके बाद लग गए अपने घर के कामों में। वही बेसिकली घर की क्लीनिंग वगैरह और घर का खाना, क्योंकि ये काम सारे हमें ही करने होते हैं, जो कि मैं अपने जो रेस्ट लेती हूँ बीच में अपने स्टडी से, उस टाइम को मैं अपने घर के कामों में यूज़ करती हूँ। तो इसी तरीके से मेरी स्टडी भी चलती रहती है और साथ ही साथ में घर के भी काम ख़त्म होते जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ साथ मैं आपके कुछ कमेंट्स पर बात कर ले रही हूँ। काफ़ी लोग हैं जो कि मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि आप डीएलएड की हो या बीएड की हो, और डीएलएड की हो तो कौन सा वाला बैच रहा है आपका। वैसे तो मैं काफ़ी बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट जो लोग मेरे से नए जुड़ रहे हैं शायद उन लोगों को नहीं मेरे बारे में पता है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, मैंने बीएड नहीं किया है, मैंने डीएलएड किया है, जो बीटीसी होती है डीएलएड वो, और मैं 17 बैच की हूँ, वो जो कि आई थिंक मेरे जीवन की सबसे गंदी वाली साल थी, सबसे गंदा वाला बैच था, क्योंकि उस एक बैच में मतलब कि डीएलएड कंप्लीट करने के बाद हम लोग बुरी तरीके से फंस गए। जो जो 17 बैच से किए होंगे डीएलएड, उनको अपने लाइफ का दुख पता होगा, कितना बड़ा ही दुख है, क्योंकि ना तो उम्मीद बिल्कुल प्रॉपरली ख़त्म ही हो रही थी कि भर्ती आएगी ही नहीं, और ना ही भर्ती हमारी योगी सरकार जी ने निकाली। उससे अब हम लोग ऐसे स्टेज पर आकर के खड़े हो गए हैं कि हमने 5 साल अपनी लाइफ के बस वेट में ख़त्म कर दिए। अगर 5 साल हम एसएससी या बैंकिंग में अगर हम प्रिपरेशन करते तो 5 साल हमारे कहीं ना कहीं यूज़ हो जाते। तो इस वजह से अब तो हम ऐसे स्टेज पे हैं, ना तो अब हम दूसरी ब्रांच में जा सकते हैं कि हम एसएससी या फिर बैंकिंग वाले सेक्टर में चले जाएं, और ना ही हम इधर से योगी जी हैं जो कि भर्ती निकाल रहे हैं कि इसमें चले जाएं, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद बनी हुई है कि अब शिक्षा आयोग बन गया है तो शायद अब प्राइमरी शिक्षक भर्ती आए। क्योंकि जब जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती रुकी हुई है, जब भी उस पर मुद्दा उठता है तो हमारे सामने एक ही चीज़ निकल करके आती है कि हमारी जो भर्ती रुकी हुई है वो शिक्षा आयोग की वजह से रुकी हुई थी। तो इस वजह से जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि शिक्षा आयोग बन गया है और उसने अपनी गति भी ले ली है, पकड़ ली है, तो एक लास्ट उम्मीद है, एक लास्ट चांस है कि शायद अब इलेक्शन के बाद हमें भर्ती देखने को मिले। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आप लोग देख सकते हैं मेरे किचन के भी काम होते जा रहे हैं। आपसे बातों ही बातों में मेरा खाना भी बनता ही जा रहा है। और फ्रेंड जब हम लोग किचन में होते हैं तब हमारा एक ऐसा समय होता है जो कि प्रॉपरली हमारा होता है और हमारा दिमाग कुछ ना कुछ चीज़ों को सोच रहा होता है। तो मैं तो आप लोगों से यही बोलूँगी, उस समय को भी आप अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उस समय को आप अपने रिवीजन में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको टाइम को कैसे बचत करना है, आपको टाइम को कैसे सेव करना है, वो आपके ऊपर है। जैसे कि फ्रेंड जब आप किचन के काम ख़त्म कर रहे होते हैं उस समय पर आप अपने फ़ोन में यूट्यूब पर करंट अफेयर की क्लास या फिर जीके जीएस की क्लास आप लगा सकते हैं। उस इससे आपको करंट अफेयर के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना होगा और आप करंट से भी जुड़े रहेंगे। इस तरीके से आप अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ घर के सभी कामों को ख़त्म किया, उसके बाद दोपहर में फिर से बैठ गई हूँ अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए, और अभी ले रही हूँ मैं हिंदी की क्लास। हिंदी की एक क्लास लूँगी मैं जो कि लगभग 1 घंटा 20 मिनट की मेरी कंप्लीट हुई थी। देन उसके बाद मैं लूँगी साइंस की क्लास, और साइंस में आज मैं मोशन यानी कि गति वाला चैप्टर को कंप्लीट करूँगी। तो फ्रेंड जैसे कि सुपर टेट का सिलेबस मैंने पहले से नोट डाउन कर रखा है, तो सिलेबस वाइज में टॉपिक वाइज में सीक्वेंस से एक एक टॉपिक में कंप्लीट करती जा रही हूँ, और जैसे जैसे मेरा टॉपिक कंप्लीट होता जा रहा है वैसे वैसे मैं सिलेबस में टिक लगाती जा रही हूँ कि कौन सा टॉपिक मैंने कवर अप कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से मैं मोशन गति के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि गति के कितने नियम हैं और गति का नियम किसने दिया है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जब मेरा 2 घंटे की क्लास कंप्लीट हुई उसके बाद दोपहर का टाइम था ये, और मेरे भाई को खानी थी खीर और मुझे भी कुछ खाने का मन हो रहा था। जैसे जैसे गर्मियों का दिन आते जाते हैं और दोपहर का टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा बोरिंग भरा होता है, इस समय पर कुछ ना कुछ चुटर मुटर खाने को होता है।
तो जैसे कि अभी होली निकल के गई है तो होली पर काफ़ी सारी चीज़ें बन जाता है, स्नैक्स वगैरह भी और गुजिया हिस्से वगैरह भी। तो वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती गई हैं, तो अब कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था, मेरा भी और मेरे भाई का भी। तो आज मैंने सोचा क्यों ना खीर बना ली जाए। तो अभी खीर की प्रिपरेशन कर रही थी, मैंने एक तरफ खीर को चढ़ा दिया है और इधर मैं बैठ करके अभी ड्राई फ्रूट्स को कट कर रही थी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी महिलाओं की शिकायत रहती है कि घर के कामों से उन्हें छुटकारा नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो अपनी स्टडी को नहीं कर पाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपका टाइम है, आपकी सिचुएशन है, आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि आपको उस समय में से टाइम को किस तरीके से चुराना है। आप अपने कामों के ऊपर अपने जो सपने हैं उन्हें हावी होने देंगे, तब आप ज़्यादा अच्छे से टाइम को बचा पाएंगे। अगर आप अपने सपनों से ज़्यादा अपने काम को अपने सपनों के ऊपर हावी होने देंगे, आप अपने कामों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, तो फिर आप अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपकी पूरी उम्र इसी तरीके से निकल जाएगी दूसरों के पीछे लगे लगे। इससे अच्छा है कि आप अपने आप के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिएगा, अपने सपनों के लिए भी टाइम निकालिएगा। माना कि सबकी सिचुएशन एग्जैक्ट ही नहीं होती है कि आपको टाइम दिन में ना मिलता हो, ठीक है, मान लिया, तो आप 2 घंटे मॉर्निंग में और 2 घंटे आप नाइट में निकाल ही सकते हैं आप अच्छे से। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग जल्दी से उठ करके 2 घंटे का आप एक स्लॉट कंप्लीट कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे का अगर आप शाम को भी करेंगे तो आप कुछ नहीं तो कम से कम 3 से 4 घंटे की तो आपकी स्टडी डेली होने ही लगेगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और फ्रेंड्स कमेंट करके आज के क्वेश्चनों का आंसर जरूर से देना। थैंक यू।